हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये कोई फ़नी वीडियो नहीं है और ना ही कोई व्लॉग है। इसमें मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। जैसा आपने टाइटल देख लिया, आपको पता चल गया होगा कि तरुण सर और एमडी सर ने पीडब्ल्यू को क्वाइट कर दिया है। और इसके पीछे क्या रीज़न है, मैं आपको वीडियो क्लिप ऐड कर रहा हूँ, तो उसमें देखना कि क्या रीज़न हो सकता है, गैस करना। और फिर लास्ट में मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँगा कि मेरे को क्या लगता है। बेटा कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन आज जो आपके साथ करना चाह रहा हूँ, ठीक है। आ, कैसे बोलना है थोड़ा सा मुझे पता नहीं है, और कितना बोलना है ये भी शायद नहीं पता, है ना। तो बहुत मतलब जो बातें हैं मैं एकदम क्लियर बताऊंगा आपको कि क्या मैं सोच रहा हूँ। फाइनली पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म से मैं क्विट कर, ठीक है। मैं अब पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पे नहीं पढ़ाऊँगा, मतलब मैंने ये डिसाइड किया है। काफ़ी मुश्किल था मेरे लिए। अ, जिस प्लेटफॉर्म को हमने अलग सर के साथ मिलकर रात दिन बनाया और बच्चों ने बहुत सपोर्ट किया, उस प्लेटफॉर्म को छोड़ना, मतलब वहाँ से जाना बहुत ही मुश्किल काम है। मतलब मैं बता नहीं सकता कि ये मेरे लिए कितना मुश्किल है। और ये वो प्लेटफॉर्म है जिसमें बच्चों का प्यार एकदम भरा हुआ है। और हम जैसे टीचरों को, जिन्होंने जो एक मामूली ऑफलाइन के टीचर थे, ये बच्चों का प्यार था जिसने उन्हें स्पेशल बना दिया। और एक इस प्यार के साथ मतलब हम ये फील करते हैं कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है हमारे पास, कि एक जिम्मेदारी है कि यार अगर हमें कहीं फील होता है कि हम बच्चों के लिए शायद उतना नहीं कर पाते जिस रीज़न से हम जुड़े थे। मतलब पता नहीं कितने लोगों ने हमें ट्राई किया कि आ जाओ, आप हमारे पास आ जाओ, हम गए नहीं, तो वो एक रीज़न था जिस वजह से हम जुड़े रहे। पर अगर वो रीज़न कहीं धूमिल हो रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि अब वो रीज़न नहीं रहा वैसा वाला, है ना, तो कहीं ना कहीं मुझे फील होता है कि यार अब मुझे रुकना चाहिए और मुझे कुछ और देखना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ। मतलब मैं अपने लेवल पे कुछ कोशिश ज़रूर करके देखूँ। कम से कम मुझे ये तो फील नहीं होगा ना कि यार मैंने ट्राई नहीं किया था। कम से कम एक ट्राई तो ज़रूर कर सकता हूँ। तो ये वो मतलब टाइम है जब मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब मैं यहाँ से पीडब्ल्यू से एग्ज़िट ले रहा हूँ। और रीज़न मैं बिल्कुल क्लियर रख रहा हूँ कि मुझे अभी फील हो रहा है कि अब मुझे कुछ करना है बच्चों के लिए। जो रेवोल्यूशन पे मैं जुड़ा था, जहाँ पर बच्चों के लिए मतलब सब कुछ किया जाता था, उसी रेवोल्यूशन को आगे बढ़ाना है। जहाँ पर हम हर एक बच्चे के साथ उतनी मेहनत कर सकें जितना हम चाहते थे स्टार्टिंग से। मैं शायद आपको बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि पीडब्ल्यू आज बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो गई है। स्टिल अपने जो पेपर्स होते थे वो मैं खुद बनाता था। आज तक मैंने किसी अपने टीचर को दिया नहीं है बनाने के लिए। तो मतलब इतना मुश्किल था मेरे लिए, मैं बता नहीं सकता। और अब आगे क्या ये नहीं पता, मतलब आगे हम कुछ ना कुछ ट्राई करेंगे कि कुछ अच्छा करें। मतलब मेरे सोच जैसे और भी लोग हैं, शायद वो मेरे से जुड़ जाएं, है ना। वो रखते हैं, मेरे हमारी बात होती है ना, हम देखते हैं यार बच्चों की प्रॉब्लम्स भी समझते हैं। आ, मेरा किसी को लेके कोई मतलब वो नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे किसी सिस्टम से कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बस ये है कि अब मतलब बच्चों के लिए अगर हम थोड़ा और कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप एक बहुत हाइट पर पहुंचकर, बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचकर भी अगर आप कुछ नहीं कर पाते हो तो गलत है। तो यहाँ आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या करना है, क्या बढ़ना है। तो यहाँ से मैं कुछ अपना ही करूँगा, कुछ अपना ट्राई करूँगा बच्चों के लिए, पर मैं उनको छोड़ूंगा नहीं लास्ट तक। और मुझे पता है कि ये जो बच्चे हैं इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। हर बुरे टाइम पे, हर वैसे टाइम पर ये रहे हैं मेरे साथ। मतलब जो भी मैंने पढ़ाया उस पर ट्रस्ट कराया, उसको पढ़ा है ध्यान से, उसको एग्ज़ाम में सराहा है, मार्क्स आए हैं बताया है। हर मेडिकल कॉलेज में वो बच्चा है जो मुझे देखेगा उसको बड़ा मतलब अजीब लगेगा कि यार सर कैसे चले गए। लेकिन अब सर को भी आपको समझना पड़ेगा कि यार सर कुछ सोच के ही कर रहे हैं, उन्होंने कुछ सोचा होगा यार, है ना। तो ठीक है, आपका सपोर्ट लगेगा, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग शायद कारण खोज रहे होंगे। कारण आपको मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ कि अब एक समय होता है जब हमें रुक जाना चाहिए। अगर आपको उस तरह का सपोर्ट ना दिखे, उस तरह की चीज़ें ना दिखें, और उस तरह का मतलब आपको सिस्टम में पता ना चले, क्योंकि सिस्टम जब बहुत बड़ा होता है तो कई बार उस तरीके से चीज़ें कंट्रोल में नहीं रहती जो बच्चों के हित में जाएं। तो ठीक है, मतलब अब मुझे फील हो रहा है कि आई शुड क्विट, है ना। और कुछ मतलब बड़ा करेंगे, बच्चों के लिए बनाएंगे, कुछ अच्छा करेंगे।
और पता नहीं मतलब, क्योंकि यार इतने पैसे शायद ही होते हैं अकाउंट में कि मास्टर के वो साल भर रोटी खा सके, लेकिन ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। पर इतने पैसे भी नहीं चाहिए होते हैं कि यार पूरा ऐश करनी है अपने को ना। ठीक है, कर लेंगे कुछ ना कुछ। ठीक है बेटा, मिलते हैं जल्दी, बाय। हेलो बच्चों, आप सबको एक इन्फॉर्मेशन देनी थी। मैंने भी पीडब्ल्यू अब छोड़ दिया है। एक्चुअल में जब पीडब्ल्यू मैंने ज्वाइन किया था उससे पहले मैं एक श्रीनगर प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। वहाँ मैंने काफ़ी चीज़ों को देखा बेटा। वहाँ बच्चे इकोनॉमिकली इतने स्ट्रांग नहीं हैं, पर उनके अंदर पढ़ाई का जो जज्बा देखा था, जो मैंने देखा था, तो उनको देख करके लगा कि वास्तव में इनको एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है, टॉप क्लास एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है। बस वो एक सपना था जो मैं वहाँ कर रहा हूँ, काश ये सब चीज़ें मैं इंडिया में ऐसे ही जो हजारों लाखों बच्चे हैं उनके लिए भी कर पाऊँ। बस उस विज़न को लेकर के ही मैं अलग सर से मिला था, क्योंकि अलग सर का भी विज़न वही था, सेम विज़न था अलग सर का भी। तो जब हम दोनों का विज़न एक ही था तो मिल करके हम लोगों ने एक छोटी सी पीडब्ल्यू फैमिली बनाई थी। सभी इमोशनली उस फैमिली में जुड़े थे, सारे लोग इमोशनली जुड़े थे, और कहीं ना कहीं सब के विजन एक ही थे, जो मुझे लगता है। बस उस विजन से जुड़े थे। दिन और रात हम लोग काम करते थे सिस्टम को डेवलप करने में, बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने के अंदर। इंडिया के हर कोने में जो बच्चा वाकई में नहीं मतलब इतना स्ट्रांग है कि वो कॉस्टली एजुकेशन को ले पाए, तो बस कोशिश की कि टॉप कंटेंट, सुपर क्वालिटी एजुकेशन वहां तक पहुंचाई जा सके लो कॉस्ट के अंदर। धीरे धीरे सिस्टम बिल्डअप हो रहा था। नो डाउट दिन और रात मेहनत की। मैंने अपनी हेल्थ के संग भी बहुत कंप्रोमाइज किया, फैमिली के संग भी बहुत कंप्रोमाइज किया, और एक जोश था, एक जुनून था कि इंडिया के हर कोने कोने में वो बच्चे जिनकी आंखों में मैंने वो चीज़ देखी थी, जो वाकई में मतलब प्यासे थे एक अच्छे एजुकेशन के लिए। मतलब कहते हैं ना प्यासा, मतलब जिस तरीके से भगवान स्वरूप जो मानना टीचर को, तभी तो इतना प्यार करते हैं बच्चे। तो उसको बस ध्यान में रखते हुए, मतलब इतनी एनर्जी मिल जाए, आप लोगों ने इतनी एनर्जी दी उसके लिए तो खुद थैंक्स बोलूंगा मैं। उस एनर्जी को लेकर के ही हम दिन और रात मेहनत कर पाए, काम कर पाए, चीज़ों को बना पाए। धीरे धीरे सिस्टम बड़ा हो रहा था। सिस्टम का डिसीजन था कि ऑफलाइन में भी जाएंगे। ऑफलाइन में भी गए हम लोग, कोटा आया मैं। यहाँ भी दिन और रात मेहनत की, सिस्टम को जनरेट किया, बिल्डअप किया। नो डाउट सिस्टम जब बड़ा होता है समस्याएं भी आती हैं। फाइट की, चीज़ों से समझ रहे थे, पर काफ़ी बार ऐसा फील होना चालू हो गया मुझे धीरे धीरे कोटा में कि हाथ बंधे हुए हैं, हाथों को बांध दिया गया है। कोई नहीं, ठीक है, काम कर रहे थे अच्छे से, फिर भी कोशिश कर रहे थे, बच्चों से जुड़े हुए थे, जितना कोशिश कर सकते थे बच्चों के संग लगे हुए थे। चीज़ें तब सामने दिक्कत आना चालू हो गई जब बच्चों ने मिला। बच्चों ने मुझे बताया कि बच्चे ने बोला कि सर मेरे फादर ने खेती बेच करके मेरा किसी एक्स इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन कराया। जब मुझे पता चला कि आप लोग कोटा आ रहे हो, तो सब कुछ छोड़ करके मैं लड़ करके सर यहाँ पर आया हूँ। जब उसकी आंखों में आंसू थे, वो बहुत रो रहा था, बहुत रो रहा था, सर मैं लड़ के आया हूँ सर, अब यहाँ वो चीज़ मुझे नहीं मिल रही सर, मैं परेशान हूँ सर, मैं क्या करूँ सर, ना मैं वापस जा सकता, ना मैं यहाँ कंटिन्यू कर सकता। ऐसे बहुत सारे बच्चे जब मुझे मिलते थे, कहीं ना कहीं मतलब बहुत परेशान थे। तब लगा चीजें सही डायरेक्शन में नहीं जा रही। चीजें उस डायरेक्शन में नहीं हो रही जैसी दिखाई जा रही हैं। जब चीजें होती थी मैं बहुत परेशान होता था, मेरे खुद आंखों में आंसू आ जाते थे, मैं क्या करूं। लास्ट में एक ये ऑप्शन होता था, क्योंकि सिस्टम धीरे धीरे इतना बड़ा हो रहा है, अब ऐसे लोग सिस्टम में जुड़ रहे थे जो टोटली प्रोफेशनल थे। बहुत कम लोग थे जो इमोशनली सिस्टम से जुड़े थे।
जो प्रोफेशनली जो जुड़ रहा है, इमोशनली उसमें अटैचमेंट है नहीं, क्योंकि पीडब्ल्यू पीडब्ल्यू मतलब इमोशन, जो धीरे धीरे मुझे लग रहा है इमोशन खत्म होता जा रहा था। बस लास्ट में एक ही ऑप्शन बचता था, मैं अलग सर को फ़ोन करता था, सारी समस्याएं बताता था, सर ऐसे ऐसे ऐसे। सर कोशिश करते थे, नो डाउट, पर कभी कभी मुझे मुझे लगता था कि मुझे फील कराया जा रहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं, मुझे फील कराया जाता था। वो मैं समझ गया था बाद में, कई चीज़ें देखी मैंने, वो एक्चुअल में वो एक्शन होता ही नहीं था उन चीज़ों के ऊपर, कई चीज़ों के ऊपर तो डायरेक्टली एक्शन नहीं होता था। तब मुझे लगा कि सही डायरेक्शन में नहीं जाते। जिस विजन को लेके जुड़े थे, शायद वो विजन कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो रहा है। मतलब मैं खुद परेशान था, बहुत परेशान था। बच्चे जिस एम को लेकर के आते हैं, बहुत विश्वास से आते हैं, वो चीज़ हम दे नहीं पा रहे हैं उनको, क्योंकि हाथ बंधे हुए हैं, सिस्टम बड़ा हो चुका है, पॉलिटिक्स इतनी ज़्यादा हो चुकी है, मैं चाह करके भी कुछ नहीं कर पा रहा। मुझे लग रहा है अलग सर भी बेचारे, मतलब कहीं ना कहीं सिस्टम इतना बड़ा हो चुका है, शायद उनके हाथों में चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि वर्टिकल एक नहीं है, अब जेई नीट नहीं है, ढेरों सारे वर्टिकल हैं, उनकी एनर्जी भी इतनी चीज़ें डाइवर्ट हो चुकी है। मतलब मैं समझ गया चीज़ें, मतलब ठीक है, उनके उन्होंने वर्टिकल बहुत सारे खोले, ठीक है, पर मेरा, हम लोग जिस एम से मैं जुड़ा था, वो एम तो मुझे नज़र नहीं आ रहा, वो एम मुझे लग रहा है डाइवर्ट हो गया। उस दिन मैंने डिसीजन ले लिया था, यार ठीक है, अब नहीं कर पाऊंगा कंटिन्यू, मैं रियल बोल रहा हूँ, मेरा ये कारण है इस चीज़ को डिसीजन लेने का। बहुत सारे बच्चे बहुत डिप्रेस थे उस समय, डरे हुए थे, सर क्या हो रहा है, तो मैं समझ ही नहीं पा रहा क्या हो क्या रहा है, हमें करना क्या है, ठीक है, क्या वाकई में यही रियल रेवोल्यूशन है, क्या वाकई में हम बच्चों के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, क्या वाकई में हम जिस विजन को लेकर निकले थे उस विजन पर ही काम कर रहे हैं। मैं अपने से क्वेश्चन पूछता था, जब आंखों में आंसू आ जाते थे, मैं समझ ही नहीं पाता था मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, क्या हो रहा है। तो सही मायने में तो बस समझ गया था कि चीज़ें, जब सिस्टम बहुत तेज़ी से बड़ा होता है, कारण मैंने बताया वही कि बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, पॉलिटिक्स होना चालू हो जाती है, जिस विजन को लेके हम चले थे, बच्चों को अच्छी एजुकेशन, उस विजन को साइड में हो जाता है और चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। बस जो मेरा एम था, जिस वजह से जुड़ा था, वो एम ही खत्म हो रहा है। तो बस ये मेरा कारण था सिस्टम से अलग होने का, बस जो मैंने आपको बता दिया रियल में। फिर बाद में मेरी तरुण सर डिस्कशन हुआ, हम और तरुण सर मिल करके बस अलग सर के ही विज़न को, जो अलग सर ने स्टार्टिंग में लिया था, हम लोगों का जो विज़न था, बस अलग सर के उसी विज़न को लेकर के आगे चलना चाहते हैं। मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, मुझे कुछ भी नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा, पर मैं इतना जानता हूँ कि सच्चे मन से किया हुआ काम व्यर्थ नहीं जाता, ये मुझे अपने ऊपर विश्वास है। इमोशन भरे पड़े हैं, डेडिकेशन है, पूरा पूरा दम लगा दूंगा मैं, डेडिकेशन पूरा है, पर बेटा आपका सपोर्ट चाहिए, बिना आपके सपोर्ट के पॉसिबल नहीं है, बिना आपके सपोर्ट के हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। बस रिक्वेस्ट है, आपका सपोर्ट चाहिए सर। कि जैसा सर ने बताया कि पीडब्ल्यू में पहले वाली बात नहीं है। जिस उद्देश्य के लिए उन्होंने पीडब्ल्यू को ज्वाइन किया था, वो उन्हें कहीं धूमिल सा होता दिख रहा है। और जिस लेवल पे सर अपना जो योगदान देना चाहते थे, शायद वो अपना योगदान नहीं दे पा रहे, इसलिए मेरे को लगता है सर ने पीडब्ल्यू लेफ़्ट कर दिया है। और आप कमेंट में गैस करके बताओ कि आपको क्या लगता है।